तो अभी हम देखते हैं फोटोशॉप के अंदर अभी किस तरह से हम मजीद रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शंस को यूज करते हैं और फिर पासपोर्ट साइज फोटोज वगैरह कैसे बना सकते हैं, इस चीज को हम इजीली समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम कोई इमेज इसके अंदर ओपन करते हैं, फाइल में जाके ओपन करते हैं और वो इमेज हमारे पास लेट सपोज यहाँ पे फोल्डर में मौजूद है, और लेट सपोज वो एक इमेज कुछ इस तरह की है जो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये पिक्चर है, या पिक्चर इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने ये पेजेस पिक्चर्स जो है ओपन हो जाएंगी। अब इन पिक्चर्स में से अगर हमें इनको रोटेट करना हो या क्रॉप करना हो, क्रॉप करना तो मैंने आपको सिखाया है कि इजीली यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं इमेजेस को जैसे चाहें आप, उसमें से वो हिस्सा जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप इसमें से ले सकते हैं, या जो हिस्सा आपको रिक्वायर्ड नहीं है वो इसमें से आप निकाल सकते हैं। क्लिक करने पे अप्लाई हो जाएगा, वो हिस्सा इसमें से निकल जाएगा। लेकिन अगर हम इसके रोटेशन की बात करें तो हम यहाँ पे दो तरह से रोटेट कर सकते हैं कि इमेज में जाके यहाँ पर ऑप्शन होता है हमारे पास रोटेट। ठीक है, एक है इसके अंदर फ्लिप कैनवेस हॉरिजेंटल। कैनवेस देखिए इस पूरे बॉक्स को कहते हैं जिसके अंदर ये पिक्चर नजर आ रही है। ये कह रहा है पूरा कैनवेस मूव कर दे, मतलब जो इसका राइट पोर्शन है वो लेफ्ट पर आ जाएगा और जो लेफ्ट पोर्शन है वो राइट पर आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है। और अगर इसको दोबारा से आप करेंगे यहाँ से जाके तो ये इस तरह से दोबारा से भी मूव हो जाएगा। ये यहाँ पर देखिए इस तरह से। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई पिक्चर आपके पास ऐसे उल्टी नजर आ रही है या उल्टा करना चाह रहे हैं उसको आप, तो फ्लिप वर्टिकल कर देंगे। ठीक है, और अगर कोई इस तरह से नजर आ रही है तो उसको सीधा करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से सीधा कर देंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गई होगी बात है। अब इसी तरह से अब एक इमेज के अंदर दूसरा इमेज भी हो सकता है। कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर लिया मैंने, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होगा, कंट्रोल सी से कॉपी होगा, और इसको भी यहाँ से अनलॉक कर दिया, ओके कर दिया, और यहाँ पर उसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। पिक्चर क्या आ गई। ठीक है, अभी यहाँ मूव टूल लिया, इसकी लेयर अलग है, इसकी लेयर अलग है। अब यहाँ पे क्लिक करके इसको हमने यहाँ पे फिट कर दिया इसको सपोज। ठीक है, अब अगर मैं यही कमांड यहाँ पे अप्लाई करूंगा, इमेज रोटेशन और फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो ये दोनों इमेजेस पर अप्लाई होगा। ठीक है, ये देखिए क्लियर। और अगर मैं वर्टिकल भी करूंगा तो दोनों इमेजेस पे अप्लाई होगा। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये दोनों इमेजेस पे अप्लाई ना हो, सिर्फ इस पर अप्लाई हो या सिर्फ इस पर अप्लाई हो, तो कैसे करेंगे। फिर इसी कमांड को जिस पर्टिकुलर लेयर के ऊपर आपने अप्लाई करना है वहां क्लिक करना है और एडिट से जाके एग्जीक्यूट करना है। एडिट, ट्रांसफॉर्म, और यहां से कहेंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे, ये देखें, और दोबारा जाएंगे इमेज, ट्रांसफॉर्म, रोटेशन, सॉरी एडिट, ट्रांसफॉर्म, वर्टिकल। तो सिर्फ पर्टिकुलर लेयर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, पूरी दोनों लेयर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये समझिएगा। तो यहां से आप ये दोनों चीजों को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके अलावा अगर हमें इसको रोटेट करना है तो रोटेट करने का तरीके तो दो है। एक तरीका तो ये है कि आप इसको यहाँ पे रख के कंट्रोल टी दबाएं और ये साइड हैंडल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और यहाँ से इस तरह से रोटेट कर लें। ठीक है, ऐसे रोटेट कर लें, ऐसे कर लें। ठीक है, स्केप कर रहा हूँ, कैंसिल। दूसरा कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म एक्टिवेट करके रोटेशन का जब ये गोल वाला पॉइंट बना हुआ आ जाए तो फिर आप क्या करें कि यहाँ से रोटेट करते वक्त शिफ्ट का बटन होल्ड कर लें। शिफ्ट का बटन होल्ड करते हैं तो ये इस तरह से थोड़ा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रोटेट होगा लेफ्ट या राइट पे। सही है, और यहाँ पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर दें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे गए और यहाँ पर एडिट में जाने के बाद ट्रांसफॉर्म में आपको और भी ऑप्शन दिखेंगे, जैसे रोटेट 90 डिग्री। अब ये सीधे हाथ पे रोटेट हो जाएगा, रोटेट 90 डिग्री CCW काउंटर क्लॉकवाइज, तो इस साइड पे रोटेट हो जाएगा। तो ये तो अपनी जगह पे है ही। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल रहा है स्क्यू। अब ये स्क्यू क्या करेगा, स्क्यू पे क्लिक करें, यहां से किसी भी एक कोने को पकड़ के आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको इस कोने से यूं करना चाहें या उस कोने से यूं करना चाहें तो इस तरह से इमेजेस को भी आप प्लेस कर सकते हैं या शेप्स को प्लेस कर सकते हैं। ये स्क्यू है, ये क्या है, स्क्यू।
अंडू कर रहा हूँ यहाँ से क्लिक करके, और फिर जा रहा हूँ एडिट में, और स्क्यू के बाद जो है एक और है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट क्या करेगा, हर एक पॉइंट को अलग अलग मूव कर सकते हैं, चारों कॉर्नर। इसको इधर कर दें और इसको इधर कर दें, इसको ऐसे कर दें, या इसको ऐसे करके यहाँ पे। आ रही बात समझ में? तो इस तरह डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको भी अंडू कर रहा हूं। अच्छा, अब आते हैं कि भाई अगर पासपोर्ट साइज फोटो बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो भाई इसी इमेज का हम पासपोर्ट साइज फोटो बनाते हैं। तो ये इमेज इधर खुली हुई है हमारे पास, सही है। अब पासपोर्ट साइज फोटो के लिए हम इसको मजीद क्रॉप कर लेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। ओके, सही है। अब ये इमेज बन गया, इसका साइज निकालेंगे। साइज कैसे निकालेंगे, यूजुअली पासपोर्ट साइज फोटोज मुख्तलिफ साइज में आते हैं, 1.5/2, 2/2 या 2/4। जो साइज है वो निकालना है, कि स्टैंडर्ड साइज निकालना बता रहा हूं, वो है 1.5/2 इंच। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे इसका साइज, कंट्रोल ऑल्टर और आई, रीसाइज इमेज जो हमने लास्ट टाइम सीखा था। इमेज में जाके इमेज में साइज करें, यहाँ पे नीचे आएंगे इंचेस वाले सेक्शन में, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 1.5। अगर कंस्ट्रक्ट प्रोपोर्शंस ऑन भी कर लेंगे आप, जैसे ही 1.5 लिखेंगे तो इसका रेशो निकाला है 1.8 का, इसलिए हम कंस्टेंट प्रोपोर्शंस को ऑफ कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 लिख रहे हैं। 1.5/2, 1.5 इसकी विड्थ हो गई, 2 इसकी हाइट हो गई। ओके, यहाँ पर एक और चीज काबिल गौर है, कंट्रोल शिफ्ट अल्टर आई में रेजोल्यूशन क्या रखी है आपने, 72 है। मैं इसको एक्सटेंड करके 100 कर रहा हूँ, ये याद रखना। 1.5/2 और रेजोल्यूशन है 100 की, 100 की रेजोल्यूशन याद रखनी है। कंट्रोल 0, फिट ऑन स्क्रीन, फिट हो गया। अब इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, कंट्रोल टी, और यहां पे जाके ऑल्टर शिफ्ट दबा के किसी भी कॉर्नर से चारों तरफ से आप थोड़ा सा छोटा कर देंगे इसको, और इसको मूव टूल लगा के अप्लाई, ताकि कैनवेस में थोड़ी जगह खाली रह जाए। अब क्या करेंगे, यहां तक समझ में आ गई बात। अब एडिट में जाएंगे, यहां से जाके कहेंगे डिफाइन पैटर्न, डिफाइन पैटर्न, क्लिक करेंगे। कुछ का इस पैटर्न का क्या नाम रखना है, आप कहेंगे इस पैटर्न का नाम है गर्ल पासपोर्ट साइज, या जो भी नाम रख लें, जो सूटेबल आपको नाम रखें, इसको ओके कर देंगे। अब ये एक फोटो तो बन गया है पासपोर्ट साइज। अगर मुझे सिर्फ इसी की इमेज बनानी है तो सिंपली कीबोर्ड से दबाएंगे कंट्रोल अल्टर शिफ्ट एस, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट एस, या फिर आप फाइल में जाके दबा देंगे सेव फॉर वेब। ठीक है, यहां से PNG24 को सिलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे, और कहां सेव करनी है, लेट सपोज पिक्चर्स पे सेव करनी है, यहां पे जाके आप सेव कर दें गर्ल पासपोर्ट साइज 1। ओके, ये इसकी एक इमेज फाइल यानी कि PNG पोर्टेबल नॉट पर ग्राफिक्स एक इमेज बना के सेव कर देगा, चेक कर लें। ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट पासपोर्ट साइज फोटो बन गई। ठीक है, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि ये एक फोटो तो प्रिंट नहीं कराएंगे ना, एक फोटो प्रिंट कराएंगे तो वो तो बहुत ही, एक कार्ड पे तो कितने फोटो प्रिंट हो सकते हैं। पहले कार्ड का साइज निकालते हैं। जो कार्ड अवेलेबल है बाजार में वो है 4/6 के इंचेस में। इसको अगर ये पोर्ट्रेट भी है, इसका पोर्ट्रेट है ये, इसका लैंडस्केप बनाएंगे तो बनेगा 6/4।
सही है। पोर्ट्रेट ऐसा होगा जैसा अभी दिख रहा है हमारा विंडो, ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप हो जाएगा। ठीक है। और इससे बड़ी शीट आती है 8x10 की पोर्ट्रेट में, और उसी को लैंडस्केप में प्रिंट करेंगे तो 10x8 की हो जाएगी पोर्ट्रेट में। अब कौन से के ऊपर हम इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं? छोटे कार्ड पे प्रिंट करना चाह रहे हैं, बड़े कार्ड पे प्रिंट करना चाह रहे हैं? तो अब इसका कैलकुलेशन रेशो देखो कि अगर तुम इसको इस पे प्रिंट करते हो तो 1.5 इंच की तो चौड़ाई है इसकी, 1.5। अब 1.5 में एक साथ कितनी इमेजेस आ जाएंगी? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 8, मल्टीप्लाई बाय अगर 8 करते हैं इसको तो 12 बन रहे हैं, 12 से 10 से ज्यादा है। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 7, 10.5 बन रहे हैं। एक पिक्चर कटेगी थोड़ी सी। ठीक है। और 8 में कितनी आ रही है हाइट में? 2 4 4 आ जाएंगी। ठीक है। तो अब पहले ये वाला साइज निकालते हैं 6x4 का। तो अभी हमने इसको डिफाइन पैटर्न तो कर ही दिया था आपके सामने। कहां गए थे हम? एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न में। अब हम एक नई साइज ले रहे हैं 6x4 इंच का। यहां से इंचेस लिया और यहां पे लिखा हमने 6x4, और रेजोल्यूशन क्या रखी थी इमेज की? याद होगी 100 करना लाजमी। ओके करेंगे, ये हो गया। यहाँ पे इसको अनलॉक करेंगे, ओके करेंगे। अब पैटर्न फिल कैसे कराएंगे? देखो, पैटर्न फिल करने के लिए पेंट बकेट टूल का इस्तेमाल करेंगे। ये आ गया हमारा पेंट बकेट टूल। ये कलर भी भरता है, और यहां से अगर ऊपर जाएंगे फोरग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो पैटर्न भी भरेगा। पैटर्न लेंगे, पैटर्न के बराबर में पैटर्न का बॉक्स आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और हमारा इमेज सबसे आखिर में नजर आएगा। उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ के फिल कर देंगे। तो एक 6x4 के कार्ड में, यानी कि 6 इंच की इसकी विड्थ है और 4 इसकी हाइट है, तो इसमें एक साथ ये कितनी पिक्चर प्रिंट हो जाएंगी? 2 4 6 8। अब इसकी इमेज बनानी है तो कंट्रोल अल्टर शिफ्ट एस या सेव फॉर वेब। यहाँ पर हम पिक्चर्स में आ गए, यहाँ पर देखिए सेव होगी ये पिक्चर हमारी, और इसको हमने रख दिया मल्टी। ओके, कंट्रोल W क्लोज, एंड यहाँ से भी क्लोज, यहाँ से भी क्लोज। ओके, अब इससे बड़ी वाली शीट पे करते हैं 10x8 पे न्यू। तो यहां से हम लेंगे इंचेस और यहाँ पे लेंगे हम 10x8 100 की रेजोल्यूशन, और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब इसमें क्या हुआ, ये सिर्फ 4 फोटो हमारे खराब हो रहे हैं, बाकी 1 2 3 4 5 6 12 6 18 6 24 ये पूरे हो रहे हैं। 24 फोटो प्रिंट हो जाएंगे इसके ऊपर। तो कंट्रोल अल्टर शिफ्ट स्पेस सेव, और इसको भी हम सेव फॉर वेब कर देते हैं, और यहाँ से ले जाके इमेज पे रख के यहाँ पे क्लिक करके पिक्चर्स पे चले जाते हैं, और यहाँ से जाके इसको यहाँ कह देते हैं 124 कर देते हैं या 24 कर देते हैं। तो इस तरह से देखिए एक ही इमेज की कई पासपोर्ट साइज फोटोज हम लेके अब जब प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पैसे एक कार्ड के लगेंगे और फोटो उस पर कई प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है।